अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राना लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर सिंध, इस इदारे ने बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 जोन से हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको राना लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर सिंध के बारे में बताते चले तो ये एक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है जिसकी एफिलिएशन पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वीमेन नवाब शाह, इस इदारे के साथ, इस यूनिवर्सिटी के साथ इस इदारे की एफिलिएशन है। इसमें बीएस नर्सिंग के एडमिशन हम ओपन हो चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो डियर स्टूडेंट्स मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के उस इदारे की वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा। बीएस नर्सिंग के अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप कराची सिंध से ये वीडियो देख रहे हैं और राना लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर इस इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं तो बीएस नर्सिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपका मैट्रिक साइंस होना ज़रूरी है। मीन्स आपने मैट्रिक में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंसेस के रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़े हों और कम से कम आपके 50% नंबर हों। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है कि मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों और आपके एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और तीसरे नंबर पे जो बीएस नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपसे ये इदारा एंटी टेस्ट जरूर कंडक्ट करेगा। एंटी टेस्ट में डियर स्टूडेंट्स 100 नंबर के एमसीक्यूज होंगे जिसमें से 50 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं और उनका क्राइटेरिया कुछ यूँ है। 40% जो पेपर है वो आएगा बायोलॉजी के सब्जेक्ट में से, 20% आएगा फिजिक्स में से, 20% केमिस्ट्री में से और 20% इंग्लिश में से। इसी तरह 100% जो आपका पेपर बन के आएगा इन आपके साइंसेस के सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश के, जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़े, इनके एमसीक्यूज अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आप ये एंटी टेस्ट आसानी से क्लियर कर जाएंगे और एंटी टेस्ट के बाद मतलब कि इनकी एक लिस्ट लगेगी जो मतलब स्टूडेंट टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे उनको ये इदारा अकोमोडेट कर लेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपके एफएससी में नंबर थोड़े भी है तो आप एंटी टेस्ट में अच्छी तैयारी करके इस इदारे में बीएस एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर हम एज लिमिट की बात करें, 17 साल से लेकर 35 साल तक जो लोग हैं वो उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मेल और फीमेल दोनों बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं राना लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैरपुर सिंध में। और अगर हम बीएस नर्सिंग के ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जो कि एनुअल सेमेस्टर सिस्टम दोनों में ऑफर होता है। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेरिट बीएस नर्सिंग का है वो 80% से लेकर 90% प्लस पे रहता है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ कम से कम आपके 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, में भी आपका यहाँ मेरिट बन जाए। और अगर हम फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो डीएचक्यू और टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग की सीट्स आ रही होती है वहाँ तो स्टाइपेंड मिलता है कोई 30,000 प्लस पर मंथ। और अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी कुछ चार्ज करती भी है तो 3-4 लाख रुपए में बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर 10 से 12 लाख रुपए आपका बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम में खर्च आ जाता है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बीएस नर्सिंग के स्कोप की बात करें तो मेडिकल का ये वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसका पहले भी स्कोप था, अब भी है और आने वाले दौर में भी रहेगा। मींस इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में 17 स्किल्स की जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी जॉब्स, डिफरेंट क्लिनिक्स इसकी जॉब्स ऑफर करते हैं। मर्टैलिटी होम बास खवातीन किसी डॉक्टर की स्टडी में रन कर रही हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसकी जॉब्स आती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया जहाँ खवातीन काम करती हैं वहाँ इसकी जॉब्स हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज इसकी ज़्यादा हैं, फॉरेन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया है, दुबई है और कुवैत है और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाते हैं उनमें भी बीएस नर्सिंग के बाद इसकी ढेर सारी जॉब जो होती हैं वो स्टूडेंट्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी इसकी जॉब्स होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में बायोलॉजी टीचर के तौर पर और किसी कॉलेज के अंदर आप बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और सैलरी पैकेज की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पे और प्राइवेट सेक्टर में आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बीएस नर्सिंग के बाद सऊदी अरेबिया के अंदर मूव कर जाते हैं, 5-6 लाख रुपए पर मंथ जो है वो आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत और जो इदारा आपको अकोमोडेट करता है या जिस जगह आप जॉब के लिए निकलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मौजूद है और उसके बाद इदारे की वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।